क्लास 9th पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 18। इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट 104 की पावर 3, इसको इवेल्यूट करना है, मतलब कि इसका आंसर निकालना है कि इसको एक 104 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा। पर ये जो है सीधा नहीं करना, मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, आइडेंटिटी लगा के निकालना है। तो 104 की पावर 3 ये दिया हुआ है, अब हमें इसे आइडेंटिटी से निकालना है। तो हम 104 की पावर 3 कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखो क्या बन गया, ये कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है इसमें, x + y का क्यूब, मतलब x हमारा 100 हो गया, x हो गया 100 और y हो गया 4। ठीक, क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, x³ + y³ + 3xy और x + y। अब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर 100 और जहाँ पर भी y है वहाँ पर 4 पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी के हिसाब से। जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर 100 का क्यूब हो गया प्लस y की जगह में 4, y का 4 का क्यूब प्लस 3x क्या है, यहाँ पर x 100 है और y 4। ठीक है ना, अब ब्रैकेट में 100 + 4। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 100 का 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगे ये जीरो। 2 3 4 5 6 जीरो हो गई, प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 है ना, 16 4 जा 64 हम यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 3 को 100 से मल्टीप्लाई करा 300 और 4 से करा तो कितना हो गया 1200 इंटू 104। ठीक है, सीधा का सीधा ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 60, ठीक है, 64 प्लस 1200 को 104 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, ये 124 और 124800 ये बन जाएगा। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर ये बनेगा हमारा 11248 और 64 है ना, 64 लास्ट में 4812। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 999 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 1000 में से 1 माइनस हुआ तो 990 और क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, x - y का होल क्यूब। क्या होती है, x³ माइनस, यहाँ प्लस है तो इनकी जगह में सब जगह माइनस आ जाएगा, x³ - y³। ठीक है, -3xy और x - y। सीधा ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या देखो, x की जगह में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1000 पुट कर देंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी में। तो क्या, x की जगह में 1000, ठीक है, की पावर 3 माइनस y मतलब 1 की पावर 3 -3 और 1000, x की जगह में y की जगह में 1 रखा और अंदर x की जगह में 1000 और माइनस y की जगह में 1 रखा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन में क्या होगा, यहाँ पे 3 0 है ना, तो जैसे यहाँ पे 2 0 थी तो 2 3 जा 6 कर दिया था, तो 3 3 जा 9 0। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, -1 -3000। ठीक है, और ये 999। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 7, 3 0 तो पीछे आ ही जाएंगी है ना,
और 3 9 जा 27, 27 और 2 9, 27 और 2 29 है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है? 99702999, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं ये, क्या डिजिट बनी है? 100 करोड़, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दो 1 और फिर उसमें से जो बचेगा उसमें से माइनस कर दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 19 करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एग्जाम्पल नंबर 19 में फैक्टराइज करना है, एक वैल्यू दे रखी है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो 8x की क्यूब क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2x का क्यूब प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3y का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होल का क्यूब, है ना। प्लस अब 2x आ गया हमारे पास, आगे क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास? 3 और xy, मतलब 3 2x और 3y, ठीक है। और यहाँ पर 2x प्लस 3y, कौन सी आइडेंटिटी लगी है? ये वाली, ये आइडेंटिटी लगी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमने इसको वैल्यू को बना लिया। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, एक्स स्क्वायर वाई बन गया। और ये हम इसमें से कॉमन ले लिया, इनमें से हमने कॉमन ले लिया, क्या लिया? 2x और 3y तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब ये हमारी क्या क्या बन गया? ये किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है? ये हमारी ये वाली आइडेंटिटी होती है हमारी 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अगर हम इसका होल क्यूब खोलेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो मीन्स क्या हुआ है इसका? हम सीधा सीधा लिखेंगे इसे 2x प्लस 3y, इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर करने थे, इसके फैक्टर सीधा सीधा हम इस तरह से निकाल लेंगे। क्या तरीका है? देखो 8x क्यूब 2x में लिया है तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 3, यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, या 3 और 2x और 3y तो हमने लिया, 3x 2x और 3y को हम लेंगे बाहर, 3 इंटू एक्स वाई, ये होता है ना 3xy, तो x की जगह में 2x था और y में 3y था। तो सीधा सीधा सा एग्जाम्पल नंबर 19 हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20। फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 2x का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, प्लस वाई क्यूब को तो वाई क्यूब ही रहने देंगे, प्लस जेड क्यूब को 3z का होल क्यूब माइनस, अब यहाँ पर 18xyz है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 2x प्लस वाई और 3x प्लस नहीं y और 3z, है ना, 2x और 3zy ऐसे ही, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हमारा बन गया। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है हमारी, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आइडेंटिटी लगी है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया था, ये x की जगह में 2x और y की जगह में y और 3z, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी लगी। ये आइडेंटिटी हमारी क्या बनाती है? x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस माइनस जेड एक्स, ये इस तरह से हमारी ये आइडेंटिटी बनती है। ये वाली हमारी आइडेंटिटी, हम इसको सीधा इस आइडेंटिटी के हिसाब से पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमारी ये वाली बन गई। अब यहाँ पर हम आगे इक्वल टू क्या 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z क्यूब
ये -3 2x y और 3z, ये वैल्यू है। हम सीधा क्या करेंगे, x की जगह में तो 2x रख देंगे, x की जगह में 2x रख दिया, प्लस y की जगह में y रख दिया और z की जगह में 3z रख दिया। अब यहाँ पर x की जगह में फिर 2x, ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z की जगह में 3z का स्क्वायर माइनस xy मतलब 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई माइनस यहाँ पर xy हो गया yz, y क्या है, y तो y है और z क्या है 3z, ठीक है, और माइनस zx मतलब 3z और x की वैल्यू क्या है 2x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ये 2x प्लस वाई प्लस 3z और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 3 2 जा 6zx। इस तरह से हम इसको फैक्टर कर लेंगे। इसके जो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz का फैक्टर ये बनेगा। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स के 20 तक एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुए।